नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। समय का चक्र घूमता रहता है और हम अपने इसी जीवन काल में बहुत सी बातों को समय के साथ बदलते देखते हैं। हमारी प्रथाएं, परंपराएं, त्योहार इत्यादि मनाने के तरीके में हम समय के साथ बदलाव देख रहे हैं। इन सब में शादी एक ऐसी प्रथा है जिसे हमने अपने उम्र के हर पड़ाव पर देखा। जब छोटे थे तब रिश्तेदारों में होने वाली शादियों में शरीक हुए, फिर बड़े हुए तब रिश्तेदारों के अलावा मित्रों और उनके घरों में होने वाली शादियां, फिर स्वयं की और फिर घर के बच्चों की भी। मतलब इस प्रथा से हमारा हर उम्र में, हर धर्म और हर संबंध के रूप में रिश्ता रहा। इस प्रथा की शुरुआत दो परिवारों के संबंधों को बनते देखने के लिए अपने सगे संबंधियों, मित्र और आस पड़ोस के लोगों को एक गवाह के रूप में बुलाने से हुई। तब दोनों जुड़ने वाले परिवारों का मान सम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण था और आने वाले मेहमान उस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक लोग थे। धीरे धीरे प्रथाएं बदली। अब दोनों ही परिवारों का ज्यादातर ध्यान उस तरफ रहता है कि आने वाले मेहमानों को कुछ असुविधा ना हो। प्रथा में ये धार्मिक विधान बहुत हद तक नेपथ्य में चले गए और उन प्रथाओं का समावेश हुआ जिसमें आने वाले मेहमानों के मनोरंजन और अन्य जरूरतों का ध्यान रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। स्वाभाविक रूप से मेहमान भी अब शादी ब्याह में नहीं बल्कि एक मनोरंजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पूरी तरह सज धज कर ही आने लग गए। अब जरूरत पड़ी काम करने वालों की, और चूंकि वे उपलब्ध नहीं थे इसलिए होटल और इवेंट मैनेजमेंट का शादी ब्याह में प्रवेश हो गया। इसी चक्र के साथ दहेज और उससे जुड़ी समस्याओं को भी हमने बदलते देखा। उनका स्वरूप बदला। जब दहेज के कारण होने वाली मौतें बढ़ी तब एक सख्त कानून का समावेश होते देखा। कालांतर में उस कानून का बहुत जगहों पर वधू पक्ष द्वारा ही दुरुपयोग करते भी देखा। इस समस्या के समाधान के रूप में लड़कियों की शिक्षा, उनका बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से सक्षम होना, अपने पैर पर खड़े रहने के महत्व का समावेश होते देखा। और अब इसी स्वतंत्रता, दूसरों पर आश्रित न रहने की मानसिकता के कारण परिवार में बदल रहे समीकरणों के भी हम साक्षी। बढ़ते तलाक के प्रकरण अब उतने ही सामान्य हो चुके हैं जितने की शादियां। कारण बहुत होंगे, कुछ बचाए जा सकते होंगे, कुछ नहीं, परंतु हमारे यहाँ होने वाली शादियों की संख्या भी इतनी अधिक है कि उनमें से बहुत ही कम प्रतिशत तलाक कहो तो भी वे बहुत है। यदि आंकड़ों की बात करें तो जहाँ रशिया में, मालदीव इत्यादि में प्रतिशत काफी अधिक है, वहीं भारत में बहुत कम। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय और नामचीन व अत्यंत अधिक धनवानों के बीच में रही एक प्रथा धीरे धीरे घिनौना रूप लेकर हमारे सामने आ रही है। अब ऐसे प्रकरणों की संख्या भी अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है। जब महिलाओं द्वारा तलाक के बाद मांगी जाने वाली गुजारा भत्ता राशि अत्यधिक ज्यादा है। अत्यधिक धनवानों के लिए शायद दिखावा करने का एक और तरीका हो, परंतु जब यह रोग जन सामान्य तक पहुंचेगा तब तक बहुत ही अलग और घिनौना रूप ले लेगा। हाल ही में एक प्रकरण में लड़की द्वारा गुजारा भत्ते के रूप में मर्सिडीज कार मांगा जाना प्रकाश में आया, जो गुजारे के लिए आवश्यक निश्चित ही नहीं है। बहरहाल इससे पहले कि यह धंधा बन जाए, इस संबंध में सोचा जाना आवश्यक है। दहेज, शादी, फिर तलाक और गुजारा भत्ता, ऐसा लगता है कि एक कुचक्र पूरा हो गया, परंतु वास्तविकता में यह गिरते मूल्यों और संस्कारों का परिचारक है जो चक्र की भांति घूमेगा नहीं बल्कि एक जलप्रपात जैसे नीचे ही नीचे जाता जाएगा। जय हो, नमस्कार।